मैं वहाँ से लगा था बस, जहाँ से आज कहीं ना कहीं ये गांव इस तरह लग रहा था जिसकी मैं कहीं महाराष्ट्र में नहीं सोशल मीडिया पे फोटो देखते हैं किसानों के, एक जमीन में दरारें फटी हुई होती हैं, वो किसान ऐसे बैठे होते हैं। भाई ये माहौल था कि कार जैसा इस गांव के अंदर माहौल बना हुआ है, डिग्गियों के माहौल को देखते हुए। और सौभाग्य ये है कि तीसरी बार के सांसद साहब के पुत्र के रूप में मोहित चौधरी के रूप में आज गाँव के अंदर समस्या सुनने भी आए हैं और धन्यवाद दोहराव करने आए हैं। ये गाँव का भी सौभाग्य है और नेता का भी सौभाग्य है, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें इनको बताने का काम किया। अब अच्छी अच्छी बातें आप बताने का काम किया। आपसे आपसे विनती है, आप इनसे पूछना कि किस अधिकारी को फोन मार रहे हैं कि इन्होंने एक्शन साहब को फोन किया है सुदीप चेयरमैन जी ने। फोन उठाया आपका? फोन उसने अब तो नहीं उठाया, उसको वापस कॉल आ गई थी, भाई साहब बोल देता तो आ लिया ना। तो कौन से एक्शन डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब रोडो के। बस अब इस हल्के की बात करूँ, जिले की बात करूँ, 6 एजेंसियां काम करती हैं, तो चाहे रोड की है, चाहे ट्रैफिक की, चाहे किसी प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन क्या मानते हैं कि व्यवस्था नहीं सुधर रही। 4 बार से तो एमएलए साहब, 3 बार से आपका एमपी साहब, और सरपंच की बात करूँ वो तो आपकी गिल्ली गिल्ली रहे हैं, ये निरे लट खाने के बन रहे हैं। ये क्या है ना बात, तो क्या मानते हैं? देखिए, हम ये मानते हैं इस बार के अंदर जो नेतृत्व आया है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, नायब सिंह सैनी जी का, उनकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की उन्होंने 2 चीजें रखी कि हमारे हरियाणा को एक तो सारी प्रकार से पानी मिले, साथ के साथ रोडों का विकास हो। पहला मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने तुरंत कार्रवाई पे आते ही कहा कि मई के महीने तक मेरे को सारे गांवों के लिए रोडों की कनेक्टिविटी, रोडों के सुधार का आप काम करके दिखाओगे। आज बड़ी खुशी से मैं कहता हूं, प्रत्येक चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, मार्केटिंग बोर्ड का अधिकारी हो, इस चीज को गहराई से लेके सारी जगह का एस्टिमेट जमा करवा रहे हैं और सरकार में भी आगे बढ़ रही है कि एस्टिमेट आने के बाद पैसा फंड रिलीज हो और जरूरत कार्रवाई कराई जाए। उस पर अमल हो रहा, काम हो रहा, फाइल आगे आगे सर कर रही है, लेकिन दातर पे नहीं दिख रहा। देखिए, हमारा क्या होता है, काफी सारी चीजें प्रोसीडिंग में होती हैं, कागज कार्रवाई। अब गांव में लगा लीजिए, आपको काम होगा, कोई लिखत में देगा, फिर उसके बाद आगे प्रोसीडिंग बनेगा, एस्टीमेट बनता है, फंड रिलीज होता है, आईएएस से लेके मंत्रालय तक वो कागज आता है। हम रियलिटी किस चीज को मानते हैं? जब हमारे सामने कोई चीज हो। लेकिन चौथी बार की सरकार हो, बस हो आपकी सरकार हो, आप नेता हो, और चौथी बार की सरकार आवे और नेता आवे तो उनके पास होने चाहिए, आज इनके हाथ में होने चाहिए फूल मालाएं। अरे फूल माला ना नहीं चाहिए आपके लिए कि आप लगातार कंटिन्यू के नेता है, लेकिन साहब फिर से वही है, काम तो वही रह गया, सबके हाथ में एप्लीकेशन थे मोहित भाई। क्योंकि हमने पहले कही थी, फूल मालाओं से तो इन्होंने स्वागत मेरे को जब लोकसभा का चुनाव था ना, जिता के करवा के दिखाया। हमारी उस दिन भी बात हुई थी, मैं लाला सरपंच साहब और हम बैठे थे, अगली बार जब मैं गांव में आऊं तो मेरे को फूल वाला नहीं, गांव की समस्याओं के कागज चाहिए। ये तो मेरे कहने के ऊपर ही सर जी बिल्कुल। ये तो बेचारे ये और बोले थे, बोले जी धन्यवाद करना रहे, हम कागज खोल लिया, कागज ले आओगे, फूल माला ले आओगे तो वापिस रख लियो, कि मन्ना गांव की समस्याएं चाहिए, ना कि तारे ये चाहिए का फूल माला। तो आज मोहित पर इस पंचायत में आके क्या वादा करके जाने का काम करेगा कि युवा नेता है, आपके पिता की एक छवि है, आपके पिता ने छोटा छोटा चुनाव लड़के आज उस मुकाम पर पहुंचे कि देश भर में नाम है, और नाम भी इस चीज का है कि सांसद धर्मवीर के ऊपर कोई चरित्र के ऊपर दाग नहीं है, व्यक्तित्व का भी हो चाहे किसी बात का हो, क्योंकि बात तो धनी आपके पिताजी रहे हैं। लेकिन सौभाग्य ये रहा, दुर्भाग्य कह लो, सौभाग्य कह लो कि वो कहीं बड़े पद पर नहीं विराजमान हो पाए, तो कहा कि उसका सुधार हो पाएगा। तो पद की बात मैं आपको बताऊं, पद होता क्या है मेरे आज तक समझ नहीं आता। मेरा मानना हो सकता है भाई, क्या गलत लगे लोगों को, मैं उस चीज को पद मानता हूं जहां लोगों का विश्वास, साथ और एकता मिली हो। अगर धर्मवीर जी का साथ लोगों ने दिया तो इससे बड़ा पद कुछ नहीं होता। जहां लोगों ने ये कह कार्य लगाए थे भाई ये आ रहेगा, चाहे सोना से कही हो, चाहे बाडड़ा भी हमारा चुनाव क्षेत्र आया था, चाहे लोकसभा चुनाव का हो, लोगों ने हमें आश्वासन दिया कि धर्मवीर ने जितावांगे। कोई मंत्री बनना या किसी पद पे बैठना, झंडी मिलना, वो पद नहीं होता। पद होता है लोगों का साथ, प्रेम, भावना, आशीर्वाद मिलना। और मैं ये मानता हूँ धर्मवीर जी को वो पद मिला है लोगों का प्यार विश्वास से। दूसरी बात, गांव के लिए जो आपने कही है कि क्या आश्वासन दिलाता हूँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा अजय जी, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में कही है, मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, ना सांसद साहब ने किया ना मैंने किया। इसके ऊपर उचित कार्रवाई क्या होंगी, मैं सांसद साहब के साथ बैठ के, क्योंकि उनकी खासियत है जिन जिन गाँव में, क्योंकि मेरा दादरी आधा हो गया, कल मेरा भिवानी हल्का कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद मैंने शिवानी ब्लॉक लिया है, उसके बाद लोहारू ब्लॉक लूंगा, उसके बाद नारनौल हल्का लूंगा। मेरे को सांसद साहब ने, 70 साल का आदमी हो गया, डायबिटीज पेशेंट, हार्ट टू दवाई बैठे हैं पिछले 2 महीने से, स्वयं उन्हें कहा बेटा जब वोट मांगने गया है तो लोगों के पास धन्यवाद करके सारे गांव की जाएगा, समस्या ले आएगा, समस्याओं को हल करवाऊंगी। हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को किसी प्रकार का झूठा वादा ना किया जाए, जो चीज जायज बनेगी वो लोगों को बताएंगे, जो नहीं बन पाएंगी वो भी बताएंगे। प्रयास ये है, लोगों ने जिस आशा से वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, उस आशा के लिए हम
जितना हमारा हो सकता है साथ निभाएं और सरकार के साथ लोगों का भला करने का कोशिश करें। साथ तो निभाने लग रहे हैं, साथ तो चौथी बार से तो एमएलए का बढ़ाए रखे, 20 साल से कंटिन्यू एक एमएलए बन रहा है, 15 साल से लगातार आप भी एमपी बन रहे हैं। लेकिन भाई साहब अगर इस बेल्ट की बात करूँ, आपका मानेरू, नांगल, पूरनपरा, फिर उमरावत, धारडू, सांगा, कायला बडाली, ये अंडमान गांव है। लेकिन भाई साहब रियलिटी मानना कि आज इनके पास नहाने का दोनों को, इनके पास पीने का पानी एक बूंद नहीं है। सच्चाई है, हमारे हरियाणा के अंदर पानी की किल्लत बहुत बड़ी है, आज की नहीं बहुत पुरानी सी है। अब प्रयास ये है कि गैलरी बातों को लेके तो अपन बैठ नहीं सकते जी बाबू। हमारा समाधान क्या निकले कि सारी चीजों को कनेक्टिविटी करके जोड़ के, धर्मवीर जी ने सबसे पहले पानी का सम्मान बंटवारा क्या यात्रा शुरू करी थी, इसमें मेरा सरपंच साहब और गेल थे सारे के सारे। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि इन 10 साल के अंदर एक ऐसी सरकार आई है जिसने ये कही है कि नेता नहीं लोगों की सरकार बने, समस्याओं का हल कराया जाए। हरियाणा को पानी की वैसे कमी मिलती है, प्रयास ये चल रहा है हमें हमारे हिस्से का पानी मिले, पानी को बंटवारा किया जाए और हर प्रकार से पानी को पहुंचाया जाए। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, भिवानी जिले के लिए, भिवानी जिले का कहने का मतलब दादरी और भिवानी के लिए केंद्र से सांसद साहब ने ट्रीटमेंट पावर आपके प्लांट के लिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बात करिए कि हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिया जाए। गांव का जितना भी पानी जो हम बाहर निकालते हैं गंदगा पानी, उसको ट्रीट करके उसी पानी को गांव के लिए उपयोग किया जाए। इस प्रकार की योजनाओं के लिए केंद्र के लिए सांसद साहब मीटिंग लेने लग रहे हैं जी, मेरे को इस प्रकार का ट्रीटमेंट का प्लांट दीजिए ताकि हमारे पानी की पूर्ति हो ही जाए। साथ के साथ केंद्र की सरकार ने भी इस चीज का आश्वासन दिया है कि हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर लोगों के पास पानी पहुंचाए। तो अब क्या वादा करके जाएंगे पंचायत से आप? मेरा वही वादा है कि जितनी चीजें गांव वालों ने मेरे को दी है, इनसे आज शाम को हम सांसद साहब के साथ बैठ के सारी बातों का बातचीत करके जितने से ज्यादा चीजों का समाधान होए, जो नहीं हो पाएगी वो हम इन सबको बताएंगे कि भैया अवगत कराएंगे, भाई इस चीज में ये दिक्कत आ रही है, हमें आपकी यहाँ पे ये आवश्यकता है। सौभाग्य इस प्रदेश के गांव का कि लू ताला है, लेकिन लू मत नेता रोड अजय हम तो सोना टाइम तक लड़े हाँ रामकिशन लड़े तो लड़ो लू की बात को अजय लू वाली बात याद आ गई, आज भी नहीं बोलिया, मैंने बोले मोहित भाई बोले तो हमने यो टाइम बड़ा सुना। मैं भाई एक बात बताऊं, जून जुलाई का जेठ का महीना आ जाएगा, न्यू का देखे कोई नहीं आया जा भाई, तमाशा आ जाएगा, न्यू का देंगे तमाशा में बोले भाई बारिश होना है तू कित प्रोग्राम मानस पाऊं को नहीं। फिर बोले हमारा बुआई का टाइम आ जाएगा, हम खेता में बड़े पावांगे, जाडा आ जाएगा, आधी दूध पाऊंगी, गांव 2-3 दिन कट पाऊंगी। मेरे तो समय तो बच्चे यो ही, वरना फिर न्यू कह देंगे भाई तू धन्यवाद करने को नहीं आया। प्रेम देखा जा सका आपका इस तरह के अंदर कि गांव राम उमड़ के आया हुआ है, ये रियलिटी है। इस गर्मी के अंदर भी आया तो आपको नमन है भाई साहब जेएनसी का, और नमन आपको गांव का भी रहेगा, तब आप इस गांव में पानी दे दो, क्योंकि इस डिग्गी का हाल काला बल का काम हो रहा है। मेरा प्रयास यही है कि किसी प्रकार भी हमारे भिवानी जिले के अंदर दादरी के साथ पानी हर जगह से पहुंचाया जाए, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है। आप ही 2 टाइम में से 1 टाइम खाना खा के गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी के आप ही जी नहीं सकते। और सांसद साहब इस चीज के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, किसी प्रकार से हमारा पानी आए। भविष्य में आपका प्रयास क्या है राजनीति की तरफ, किस तरह वो जाने का? मैं बताऊं, मैंने यह नहीं समझ आती, लोग यूं कहते कि तेरा राजनीति में क्या, ये बड़ा को जमींदार का छोरा बैठा होने और वो बाबू की मदद करी चला जा खेता में, तो कौन बोल रहा है कि भाई जमींदार का छोरा जमींदार क्यों करे है, भाई उसके घर में हुआ है। ये मेरा पिता 70 साल का शुगर पेशेंट हाथ उड़वाए बैठा, वो लोग माइजर मैं दिल्ली घर बैठा लेट मारूंगी एमपी का छोरा हूँ, तो मेरे से बड़ा घटिया वाला कोई नहीं होगा। तैयार है अपने पिता के लक्ष्य कदम चलने के लिए? मैं तैयार हूँ कि मैं मेरे पिता का साथ निभा पाऊं, वो आदमी साथ चले, लोगों के लिए करवाए जाए। किसी पद पे आने के बाद कार्य नहीं होते, कार्य होते लोगों के साथ जुड़ के चलने से। तो क्या शिक्षा मिलती है जिस प्रकार से आपके पिता ने प्रेम कमाया हुआ और उम्र के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप क्या कमाने का काम करोगे? मेरा यही है कि इनका आशीर्वाद बना रहे, वरना मेरे वर्गे तो गली में 100 गुम्मे हैं कि मोहित को है, लेकिन धर्मवीर का छोरा आया क्यों? क्योंकि इनका आशीर्वाद प्यार से, और यही प्यार अगर बरकरार बना रह जाए ना, मैं मेरा जीवन सौभाग्यपूर्ण मानूंगा कि मैंने जीवन में कुछ करके भविष्य की राजनीति के अंदर मोहित चौधरी इससे डबल कमाने का काम करेगा। मेरा यही रहेगा कि कैसी प्रकार मेरे पिता ने जो नाम बढ़ाया, एक पुत्र होने नाते उस नाम को ऊपर बढ़ाऊं, ना कि नीचे डालूं। आपसे विनती है, जब भी फोन उठावा अधिकारी, आज कान बड़े सुतरे खुड़काने हैं, काम कर आपने फोन बनाया तो ये हमारे सुधीर चेयरमैन साहब है, हमारा जितना भी कार्यशाली काम होता है ऑफिस के अंदर, चाहे आपका सेक्रेटरिएट में, उसका लिखा पढ़त अधिकारियों को सारे सुधीर चेयरमैन साहब देखते हैं। और देखो सौभाग्य, देखो लगाओ इनका भी, इनका गांव चांदवास है, हर हल्के के लिए
ये आदमी सबसे ज्यादा खड़ा पाता है। अब अपना देखा जाए भिवानी है, खुद की खेती बाड़ी छोड़ के मेरे साथ आ गया, बोले भाई साहब गांव का काम करवाना सारा, इन लोहारों में भी घूमेगा। आज फाइलें बनाई, शाम को ये जाएगा एडीसी नारनौल के पास, क्यों कार्य बता रखा है सांसद साहब ने वहां का। कल हमारे दौरे खत्म है, परसों सुबह चंडीगढ़ सारी फाइलें लेके जाएगा कि डिपार्टमेंट के अंदर की जी हमारे ये गांव की चीजें आई हुई है, इनका आप हमारा विस्तार करो, समाधान कर दो। तो मैं धन्यवाद भी करूंगा इस काम के लिए, इस 100 लोकसभा के लिए कि ऐसे ऐसे हमारे पास साथी हैं जो गांव को सबसे पहले सर्वप्रिय मानते हैं और इस चीज को देखते हैं कि हमारे लिए सबसे पहले देश। मैं सौभाग्य देता हूँ ऐसी ऐसी पिंडी के साथी हमने मिल जा तो हर गांव खुशहाल हो। तब तो भाई मजबूत ले रहे हो, पुराना तजुर्बा लेके आ लो के लिए। तो नया 9 दिन का, पुराना 100 दिन का, इनके बिना हमारा काम चल रहा है। सांसद साहब के पुत्र ने वादा कर दिया कि पानी मिलेगा, और पानी के साथ साथ में अब इन लोगों की आंखों में, चेहरों पे एक अलग खुशी देखी जाएगी, और वही खुशी मेरे पिता ने कमाई है, और वही खुशी अब मैं इसको डबल करके कमाने का, मेरे पिता की झोली में डालने का काम करूंगा। तो गांव भी उमड़ उमड़ के आया, अब मैंने काल जैसा माहौल भी दिखाया, मैंने सब काम दिखाने का काम किया, क्योंकि मैं पूरा 12 बजे आया था, 3:30 हो गया। मन ने भी लठ गाड़ दिया और नेता ने भी लठ गाड़ दिया, और लठ गांव राम ने भी गाड़ दिया अपने नेता के लिए। आज माला कम थी, नेता के हाथ में एप्लीकेशन ज्यादा दी गई है। तो आप लोगों से विनती है, अगर समस्याएं हैं तो एप्लीकेशन ज्यादा दिया करो, माला कम डाला करो, कि माला डालोगे तो खर्चा होगा, और एप्लीकेशन दोगे तो गाँव विशाल होगा। नहीं, JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।